हेलो स्टूडेंट्स, आज कोटा यूनिवर्सिटी में बीए थर्ड ईयर की होम साइंस की गर्ल्स के लिए उनके प्रायोगिक विषय के बारे में आज मैं कुछ जानकारी दूंगी। सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उन्होंने होम साइंस में जब दिया था एग्जाम, तो उनके दो तो थ्योरी पेपर थे और दो प्रैक्टिकल पेपर थे। उसी ही तरह अब थर्ड ईयर में भी उनके दो थ्योरी पेपर होंगे और दो प्रैक्टिकल पेपर होंगे। थ्योरी में उनका फर्स्ट पेपर होगा मानव विकास, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, एंड सेकंड पेपर होगा गृह प्रबंध, साधन व्यवस्था एवं आंतरिक सज्जा, दैट इज होम मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डेकोरेशन। नाउ आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी अबाउट योर प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल में भी आपके दो प्रैक्टिकल होंगे। पहला जो प्रैक्टिकल होगा वो सिलाई का होगा, जिसमें हम क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, और दूसरा जो है आपका आंतरिक सज्जा होगा, जिसे हम इंटरनल डेकोरेशन कहते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन। अब ये जो दोनों प्रैक्टिकल है ये आपके 25 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। और इसमें आप देखेंगे जब एग्जाम होगा तो आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। अब अगर पहला पेपर हम डिस्कस करते हैं दैट इज ऑफ क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन, यानी कि सिलाई का। अब आपने जब फर्स्ट ईयर की पढ़ाई की थी तो उसमें हमने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सीम्स सिखाई थी, अलग अलग प्रकार के जो कढ़ाइयाँ होती हैं उनके बारे में बताया था, बुनाइयों के बारे में बताया था, दाग धब्बे कैसे छुड़ाते हैं। इसके अलावा हमने आपको सिलाई मशीन की भी पूरी जानकारी दी थी। सिलाई मशीन के कौन कौन से भाग होते हैं, उसमें क्या परेशानियां आ जाती हैं, उसका किस तरह से रख रखाव करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन फर्स्ट ईयर में दे दी गई थी। अब इस थर्ड ईयर में आपका जो मेन एम्फेसिस है दैट इज योर क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन। अब आपको कपड़ों को सिलना है। कपड़े सिलने के लिए जो आपका यहाँ पे सिलेबस अलग अलग तरह से हमने अलग अलग टॉपिक में डिवाइड किया हुआ है, और ये आपको एक फाइल बनानी है इसके लिए। और वो प्रायोगिक जो पुस्तिका होगी वो आप चाहे तो बाजार में उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं, और उसको चैप्टर वाइज हम यहीं पे डिस्कस करते रहेंगे ऑनलाइन क्लासेस में, आप और आपको एक एक चैप्टर हम बताते जाएंगे। तो आज हम सिर्फ शॉर्ट में थोड़ा सा उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि मुझे इस प्रायोगिक जो विषय है उसमें पूरे क्या क्या तैयारियां करनी है। तो पहला जो हम आपको टॉपिक इसमें बताएंगे क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन में वो है नाप लेना। हम जब भी कपड़ा सिलना शुरू करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आप कपड़ा सिलवाने जाते हो, टेलर के पास जाते हो तो सबसे पहले नाप लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर भी सबसे पहले नाप लेना सीखेंगे। नाप लेने से पहले हम जो सिलाई करने जा रहे हैं, हमें अपने सिलाई के लिए सामग्री इकट्ठी करनी है, सामान इकट्ठा करना है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक सजेशन दूंगी कि आप इस प्रैक्टिकल में को शुरू करने से पहले एक अपना सिलाई बॉक्स बना लो। आप एक स्विंग टूल या किट टाइप बना लीजिए जिसमें जो जरूरी चीजें हैं सिलाई की उनको हम सब एक साथ रखें, ताकि जब भी हम प्रैक्टिकल करने जाए तो हमें एक एक चीज ढूंढनी ना पड़े, सब चीज इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। तो आप एक डिब्बा लीजिए और उसको अपना सिलाई का किट बनाइए, और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपको क्या क्या रखनी है आप ध्यान रखिए। जैसे कि हमने ये बोला है कि सबसे पहले नाप लेते हैं, तो नाप लेने के लिए व्हाट डू यू नीड, इंची टेप। तो आप एक इंची टेप लीजिए ताकि जिससे हम आसानी से मेजरमेंट ले सकें। अब उसके अलावा आप कौन कौन सी चीजें उस डिब्बे में रखेंगे, जैसे कि आपके पास एक कैंची होनी चाहिए, कैंची की धार अच्छी होनी चाहिए ताकि उसको कपड़े को हम आसानी से काट सकें। देन आपके पास सुई होनी चाहिए। सुई जो है आपको, क्योंकि अब सिलाई मशीन में काम करना है तो सिलाई मशीन की भी सुइयां हो आपके पास, और कढ़ाई की भी सुई होनी चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ बटन्स वो भी आप रखिए। धागे के अलग अलग रंग की धागे की रीलें आपको अपने पास अवेलेबल रखनी है। इसके अलावा एक टेलर्स चौक होता है जिससे कि हम जब कपड़ा काटते हैं तो उसमें हम लाइन वगैरह आपने देखा होगा खींचते हैं ताकि उससे हम कपड़ा काट सके, तो टेलर्स चौक रखना है। ट्रेसिंग व्हील होता है जिससे कि छापते हैं हम। देन उसके अलावा आप पेंसिल रखिए, रबड़ रखिए, और एक अंगुस्ताना होता है जो कि हम कढ़ाई करते वक्त या जो सिलते वक्त अंगूठे पे पहनते हैं ताकि हमारी सुई पे न लगे। तो ये आप छोटे छोटे जो टूल्स हैं जो कि हमें सिलाई में जरूरत पड़ सकती है उनको आप रखिए एक डिब्बे में। इसके अलावा क्योंकि हम सबसे पहले नाप लेने के बाद कपड़ा काटते हैं तो उससे पहले हम पेपर पैटर्न बनाते हैं। पेपर पैटर्न बनाने के लिए आपको ब्राउन पेपर की जरूरत है। तो ब्राउन पेपर, बटर पेपर, इस तरह की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो हमारे पास सारी उपलब्ध होनी चाहिए।
अब यहाँ पे हम सिलाई करने की शुरुआत कर रहे हैं, हम सिलाई सीख रहे हैं, तो हम सबसे पहले आप अपना नया कपड़ा ना लेकर के कोई पुराने कपड़े पे पहले सिलाई करना सीखिए। तो आप कॉटन का कपड़ा लें, बहुत चिकना या रेशमी कपड़ा नहीं लें, आपको उसमें सिलाई करने में दिक्कत आएगी। तो कॉटन का कपड़ा लें, ताकि जब भी हम पहला प्रैक्टिकल करें तो एक बार हम सिलाई मशीन में उसको चलाकर देखें। तो जो बेसिक चीजें हैं वो हम वैसे और डिटेल में चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं अभी सिलेबस में आपको बता रही हूँ कि ये बेसिक चीजें आपको एक डिब्बे में इकट्ठी करके रखनी है। तो सबसे पहले हम नाप लेना सीखेंगे कि नाप कैसे लेते हैं। नाप हमें सबको मालूम है कि जहां तक होता है कि नाप दूसरा व्यक्ति ही लेता है, और जब भी हम नाप ले रहे हैं, जिस व्यक्ति का ले रहे हैं उसको बोले सीधा खड़ा रहे, शरीर ढीला छोड़े, ताकि प्रॉपर नाप हो सके, क्योंकि नाप पर ही कपड़ा निर्भर करता है। यदि आपने नाप में प्रॉपर नहीं लिया, कुछ भी थोड़ा बहुत भी चेंज हो गया, तो आपका सारा वर्क जो है कंप्लीट, आपका जो वर्क दिखने में हो सकता है सुंदर हो, लेकिन जो व्यक्ति उस कपड़े को पहन रहा है वो उसको आरामदायक ना हो, सुविधाजनक ना हो, तो वो सब बेकार हो जाएगा। तो नाप लेना इज द बेसिक चीज जो कि बहुत प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद काटना, ड्राफ्टिंग लेने में प्रयोग में आने वाले उपकरण, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आपको काटने के लिए कैंची चाहिए, ब्राउन पेपर चाहिए, आपको पेंसिल, रबर, सब ये सब चीजें चाहिए। इसके अलावा एक टेबल होना चाहिए जिसपे हम उसको रख करके कपड़े को और पेपर को काट सके। तो दैट इज योर ड्राफ्टिंग टेबल। उसके बाद हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन के सिद्धांत। मतलब फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया, जो चैप्टर आपको ध्यान रखना है, नाप लेना, काटने व ड्राफ्टिंग करने में उपयोग लेने वाले उपकरणों के बारे में पढ़ेंगे। देन वी विल स्टडी क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन के क्या सिद्धांत है। उसमें फर्स्ट आएगा आयु व ऊंचाई के संदर्भ में शारीरिक नापों का अध्ययन, यानी कि आपको इसमें कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको ध्यान में रखना है नाप लेते समय। आप नाप ले रहे हैं तो आपको आयु का ध्यान रखना है, ऊंचाई का ध्यान रखना है, और एक आपने देखा होगा कि नाप जो होता है एक फिक्स हो जाता है। हम जब भी बाजार से रेडीमेड मंगवाते हैं तो हम कैसे मंगवाते हैं, 36 साइज या 40 साइज या 42 साइज। तो उस साइज का मतलब ये होता है कि आप 32 साइज मंगा रहे हैं तो वो 31 और 33 दोनों को थोड़ा फिट हो जाता है, तो एक इसका स्टैंडर्ड साइज बना लिया जाता है। तो ये कैसे हम नाप लेंगे अलग अलग कपड़ों के लिए, अलग अलग उम्र के लोगों के लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो भी हम कपड़ा सिलने जा रहे हैं, इट डिपेंड्स, हम ब्लाउज सिल रहे हैं कि शर्ट सिल रहे हैं कि निकर सिल रहे हैं, अलग अलग टाइप के कपड़े, तो उनमें कौन कौन से नाप लेने हैं, उनमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बिकॉज हर कपड़े के लिए हमें अलग पार्ट ऑफ बॉडी का मेजरमेंट लेना पड़ता है। फिर विभिन्न पोशाकों के नाप लेने के तरीके हो जाएंगे, अलग अलग जो पोशाकें हैं उनके कैसे नाप लेने हैं। पेपर पैटर्न को बनाकर काटना व कपड़े पर रखना। तो आपको जब नाप लेने के बाद सबसे पहले डायरेक्ट कपड़े पर नहीं काटना है, बल्कि पेपर पैटर्न पे काटना है। पेपर पैटर्न को काटने के बाद उसको हम कपड़े पे रखेंगे और उसके बाद काटेंगे। इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि हमें सिलाई के बाद एक्स्ट्रा छोड़ना है। हम सिर्फ नाप के अनुसार कपड़ा नहीं काटेंगे, हम हमेशा एक्स्ट्रा रखते हैं, क्योंकि एक तो जो हमारा कपड़ा है वो बहुत फिटिंग वाला नहीं हो, और उसमें अंदर इतना हम ये कह सकते हैं कि जगह होनी चाहिए ताकि कभी फ्यूचर में हमें कपड़े को अगर ढीला करना हो तो हम आसानी से कर सकें। फिर विभिन्न पोशाकों को बनाने के लिए कपड़े की आवश्यकता का हिस्सा। अब विभिन्न जो आपकी पोशाकें हैं, जो हम आगे सीखेंगे कौन कौन सी पोशाक हैं, उनके बनाने के लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए, कैसा कपड़ा चाहिए, ये सब भी ध्यान में रखना है। कि बच्चों के लिए आप कपड़ा ले रहे हैं तो बहुत सिंथेटिक नहीं होना चाहिए, चिकना नहीं होना चाहिए, कॉटन होना चाहिए, उसमें अवशोषण क्षमता हो, बच्चा कंफर्टेबल हो। इस तरह से डिफरेंट आयु के जो लोग हैं और डिफरेंट पोशाकें हैं, उनके अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट द क्लॉथ। कपड़े को काटने के लिए तैयार करना, सीधा करना, सिकोड़ना और इस्त्री करना। यानी कि जब हम कपड़े को काटते हैं तो हमें ये चीज बहुत जरूरी ध्यान में रखनी है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, प्री श्रिंक है यानी पहले सिकुड़ा गया है। नहीं तो हमें अगर ऐसा डाउट हो कि ये सिकुड़ सकता है तो आप उस कपड़े को काटने से पहले भिगो कर रखें, 5-6 घंटे भिगो कर रखें, और उसके बाद उसको साफ पानी से निकाल दें और फिर उसको प्रेस करें और तब काटें। अगर आपने उसको नहीं पहले श्रिंक किया तो हो सकता है आपका कपड़ा आपने सिल लिया और जब धोया तो वो अगली बार आपको ना आए। तो ये जो कुछ बेसिक चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है।
फिर हम बाद में इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि गले पर डिफरेंट टाइप ऑफ फेसिंग एंड पाइपिंग का प्रयोग किया जाता है, तो डिफरेंट टाइप्स की होती है, उन पाइपिंग के बारे में पढ़ेंगे। कॉलर्स आपने देखा होगा, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट टाइप कॉलर्स होती है, कोई फ्लैट होती है, फोल्डिंग कॉलर होती है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देन बटन पट्टियां भी अलग अलग प्रकार की होती है, उनके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। एंड इसके अलावा आप डिफरेंट टाइप ऑफ, हम ये कह सकते हैं कि पॉकेट्स भी होते हैं, ठीक है। एंड स्लीव्स भी डिफरेंट टाइप की होती हैं। आप जो कपड़े पहनते हैं उसमें आपने देखा होगा सादी स्लीव है, पफ स्लीव है, अम्ब्रेला स्लीव है। तो ये जो स्लीव्स एंड डिफरेंट टाइप की जो पट्टियां, इनकी बेसिक नॉलेज आपको दी जाएगी कि किस तरह से आप इनमें से फिर चूज करके अपने कपड़े पे, अपने जो पोशाक सिल रहे हो उस पर लगा सकते हो। फिर उसके बाद अब मेन अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है कि नाउ वी हैव टू स्टिच द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स। तो उसमें हम निम्न पोशाकों की ड्राफ्टिंग, कटिंग और सिलाई करेंगे, जिसमें आएंगी बच्चों की पोशाकें। सबसे पहले हम बच्चों की पोशाकें सिलेंगे, जिसमें हम पहले सिलेंगे, सबसे पहले हम आपको बिब बनाना सिखाएंगे कि बच्चा जब खाना खाता है तो आगे उसके बिब लगाते हैं, तो वो बिब से हम शुरुआत करेंगे। उसके बाद झबला, जांगिया, ए लाइन फ्रॉक और चुन्नटदार फ्रॉक, ठीक है। फिर युवक और युवकों, लड़कों की पोशाक में सादा पजामा एक बनाना सिखाया जाएगा। युवतियों के पोशाक में हम आपको पेटीकोट बनाना सिखाएंगे। इस लास्ट में हम एक उपयोगी आइटम कोई बनाएंगे जो कि हमारे लिए यूटिलिटी रखता हो, हमारे लिए उसकी कोई उपयोगिता हो, जिसमें आप चाहें तो एक एप्रन सिल सकते हैं, क्योंकि एप्रन आप किचन में काम करते हैं तो आपको एप्रन की आवश्यकता होती है, और मेरे ख्याल में एप्रन हर व्यक्ति, हर लेडी को जरूरत होती ही है। हम कोई भी काम करते हैं तो हम सबसे पहले एप्रन का प्रयोग करते हैं, नॉट ओनली इन अ होम बट आपने बाहर भी देखा होगा, कहीं सैलून में जाते हैं या कहीं पे डिफरेंट जो वर्कर्स होते हैं वो एप्रन का उपयोग करते हैं। तो एप्रन मेरे ख्याल में सबको सिलने आना चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो एक थैला टाइप बना सकते हैं, एक हैंड बैग बना सकते हैं, जिसकी भी आपको जरूरत हो, इसमें आपको चॉइस होगी, आप कोई भी एनी यूटिलिटी आइटम बनाए, ठीक है। इसके अलावा अब आपने देखा कि इस सब्जेक्ट में आपने जो बेसिक सिलाई सीखेंगे, किस तरह कपड़ा काटना है, किस तरह ड्राफ्टिंग करनी है, किस तरह हम सिलाई मशीन का उपयोग करेंगे। अब इसमें एक हमें और भी फायदा होगा, क्योंकि आजकल समय को देखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बाहर जाकर कपड़े न सिलवाएं बल्कि खुद ही सिलें, और कई बार घर में छोटी छोटी सिलाई उधर जाती है और हम ऑल्टर के लिए कपड़े देते हैं और उसमें हम अननेसेसरी बहुत पैसा वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से अगर आपको मशीन चलाना, सिलाई करना आ जाएगा तो आप बहुत से छोटे छोटे घर में ही काम कर पाएंगे, सिर्फ अपना ही नहीं, अपने फैमिली मेंबर्स के भी आप कपड़े सिल पाएंगे, ऑल्टर कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है सेकंड प्रैक्टिकल इज ऑफ योर होम मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डेकोरेशन, यानी कि आपको अपना घर कैसे सजाना है, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले क्या सीखेंगे कि विभिन्न कमरों की सजावट, आपके जो घर में डिफरेंट रूम्स हैं हम उनको किस तरह से सजाएंगे। हमारे घर में जो डिफरेंट रूम्स हैं उसको हम पहले सिर्फ मेन डेकोरेट करने से पहले हम उसको एक आपके ग्राफ पेपर है उसमें हमें बताएंगे कि किस तरह से आपको प्लेसमेंट ऑफ फर्नीचर करना है, किस तरह से आप फर्नीचर कहाँ पर रखें। ऐसे फर्नीचर प्लेस करें कि आपका आवागमन जो है वो न रुके, यानी कि दरवाजे के आगे तो नहीं हम रख रहे हैं, मतलब एक दरवाजे से कमरे में दूसरे दरवाजे की ओर जा रहे हैं तो आपके रास्ते में फर्नीचर तो नहीं आ रहा। ये सब चीजें हम ध्यान रखते हुए फर्नीचर का प्लेसमेंट करेंगे। और उसके बाद उन फर्नीचर में हम ये भी देखेंगे कि आपने जो उस कमरे में फर्नीचर प्लेस किया है उसका डेकोरेशन देखेंगे, दैट इज मेनली वील सी विच कलर स्कीम वी आर यूजिंग। कोई भी डेकोरेशन जो होता है उसको कलर्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। आपने फर्नीचर रख दिया, फर्निशिंग रख दिया, लेकिन उसकी कलर स्कीम क्या है, यानी कि रंग योजना क्या है। तो रंग योजना में हम यहाँ पे एम्फेसिस देंगे, क्योंकि हर चीज की खूबसूरती रंगों के सही चुनाव पे डिपेंड करती है। आपके कमरे जो है वो किस तरह, कौन से रंगों को हम सिलेक्ट करना है, यानी कि और ये कमरा किसका है, बच्चे का कमरा है तो कौन सा रंग करना है, हस्बैंड वाइफ का है तो हमें कौन से रंग का सिलेक्शन करना है, एंड ड्राइंग रूम में कौन सा होना चाहिए, डाइनिंग रूम में कौन सा होना चाहिए। दिस वी विल लर्न। डिफरेंट कलर स्कीम्स होती हैं और एक रंग चक्र होता है, कलर व्हील होता है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट रूम्स डेकोरेशन सीखेंगे हम लोग, जैसे कि बच्चे का कमरा कैसे सजाना है हमको, उसके बाद ड्राइंग रूम को कैसे सजावट करनी है, मास्टर बेडरूम कैसे करना है, एंड देन वी विल लर्न कमरों के विभिन्न कार्य क्षेत्रों की व्यवस्था।
व्हाट इज दिस कि कमरे जो होते हैं, खासकर अपने जो हम किचन की बात लें तो उसमें अलग अलग कार्य क्षेत्र होते हैं। उन कार्य क्षेत्रों की कैसे हमें व्यवस्था करनी है। डिफरेंट शेप्स ऑफ किचन होती है। रसोई जो होती है उसके प्लेटफॉर्म के आधार पे हम उनको डिफरेंट शेप्स बोलते हैं। जैसे कि 3 साइड में अगर प्लेटफॉर्म होता है तो देन वी कॉल यू शेप किचन। 2 दीवार वाला रसोई घर होता है तो जुड़ी हुई दीवारें होती है तो एल शेप। आमने सामने दीवारें होती है तो वी कॉल इट 2 वॉल किचन। और एक ही दीवार पे प्लेटफॉर्म होता है तो वी कॉल सिंगल वॉल किचन। तो इस तरह से अलग अलग उस दीवार पे अलग अलग कार्य क्षेत्र होते हैं और उस तरह से उसमें हमें कैसे व्यवस्था करनी है उसके बारे में यहाँ पे हम सीखेंगे। देन आफ्टर लर्निंग अबाउट डिफरेंट रूम्स एंड टाइप ऑफ किचन, अब विभिन्न अवसरों के लिए व्यवस्था करना। जैसे कि कोई पर्टिकुलर ओकेशन है, हाँ, दीपावली में कैसे सजावट करनी है, जन्माष्टमी में आपको कैसे सजावट करनी है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि बर्थडे पार्टी आप सेलिब्रेट कर रहे हो या न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हो तो उसमें हम किस तरह से सजावट करेंगे और व्यवस्था करेंगे। हाउ विल यू डू टेबल सेटिंग। तो उसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है भोजन परोसना। आप भोजन परोसते हो तो 2 प्रकार से होता है, औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है। और हम उसमें ये सीखेंगे कि टेबल सेटिंग कैसे करनी है। मेन यही है जो आपका फॉर्मल आप जब सर्व करते हैं तो किस तरह यू हैव टू सेट द टेबल। कैसे आप टेबल मैट्स बिछाएंगे, उस पर फुल प्लेट, क्वार्टर प्लेट, किस साइड में आपको स्पून रखना है, फॉर्क कहाँ रखना है, नाइफ कैसे रखना है। डिफरेंट टाइप ऑफ आपको जैसे ये नैपकिन फोल्डिंग्स होती हैं, डिफरेंट शेप्स की होती हैं, उनके प्रकार उनके बारे में यहाँ पे नॉलेज दी जाएगी। तो दिस विल बी योर मेन क्वेश्चन, जिसे हम बोलेंगे कि ये आपके एग्जाम में मेजर प्रॉब्लम इनमें से एक आएगी। आपको एक ग्रुप में मेजर प्रॉब्लम दी जाएगी जिसमें कि हम आपको कोई भी डेकोरेशन दे सकते हैं। देन कम्स योर लघु प्रश्न। पार्ट बी में स्मॉल एक क्वेश्चन आपको अलग से एग्जाम में करना होगा जो कि हम यहाँ पे आपको सब बताएंगे। उसमें पहला है सफाई। सफाई में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्लीनिंग्स बताई जाएगी। धातुओं की सफाई, धातुओं में हम मेन डिस्कस करेंगे जैसे कि घर में जो यूज होने वाले बर्तन होते हैं उनमें स्टेनलेस स्टील की सफाई, एल्यूमिनियम की सफाई, लोहे की सफाई, फिर उसके बाद आप चांदी की सफाई, इनके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद कांच की सफाई कैसे करनी है, कांच में मिरर एंड योर ग्लास की जो चीजें होती है दोनों, प्लास्टिक की सफाई, चमड़े की सफाई, लकड़ी की सफाई और उनमें किस तरह से पॉलिश करनी है, ये सब आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपको हम बताएंगे रंगोली और अल्पना। रंगोली कैसे बनानी है, अल्पना कैसे बनानी है, इसके बारे में प्रैक्टिकल करेंगे और ये आपको बनाकर एक रखना भी है जो कि हम एग्जाम में आपका चेक करेंगे। फ्लावर अरेंजमेंट, पुष्प सज्जा, डेकोरेशन के लिए अगर हम कहें कि कोई कमरा सजाना है तो उसमें मेन एम्फेसिस क्या होता है, मेन होता है फ्लावर अरेंजमेंट। हम फूलों की सजावट करते हैं तो फूलों की सजावट भी अलग अलग शेप्स में होती है और कोने में कौन सी करनी है, सेंटर टेबल में किस शेप की करनी है, कब फूल तोड़ने हैं, किस तरह से आपको डेकोरेट करना है, दैट विल बी योर डिटेल चैप्टर। इसमें हम आपको बताएंगे। फिर पोट्री पेंटिंग, पॉट्स आते हैं मार्केट में आजकल बहुत पॉपुलर है, उन पॉट्स को हमें किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। फिर दीवार सज्जा, दीवार सज्जा में एनी कोई डेकोरेटिव पीस, वॉल हैंगिंग वगैरह है उसको हम बताएंगे कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल हैंगिंग्स बना सकते हैं। और फिर गिफ्ट पैकिंग, उपहार सजाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज की तारीख में हम देखें तो पैकिंग में बहुत बहुत महत्व दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दी जाती है और हम बाजार से पैक कराते हैं, स्पेशल पैसे देके पैक कराते हैं ताकि हम जब गिफ्ट दे रहे हैं तो वो सुंदर लगे। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप खुद सुंदर तरीके से गिफ्ट को घर पे ही पैक कर सकते हो। तो इसके अलावा एक टॉपिक है समय व शक्ति बचत उपकरणों का उपयोग व रख रखाव। दिस टॉपिक इज इन योर थ्योरी ऑल्सो, आपको थ्योरी में भी पढ़ना है तो दोनों में ही ये टॉपिक है क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य जो गृह प्रबंध का है वो है कि हमें अपने साधनों की बचत करनी है। टाइम और एनर्जी बोथ शुड बी सेव्ड और उनको सेव करने के लिए वी हैव टू यूज दिस टाइम लेबर सेविंग डिवाइसेस। अलग अलग प्रकार के उपकरण होते हैं जिनको प्रयोग लेने से हमारे समय व शक्ति की बचत होती है। तो उन उपकरणों के बारे में बताया जाएगा जिसमें मुख्य अगर हम डिस्कस करें तो एक रेफ्रिजरेटर है जिसमें आप सामान संग्रह करते हो, वॉशिंग मशीन है जिसमें आप कपड़े धोते हो, गैस का चूल्हा हो गया, माइक्रोवेव हो गया, वैक्यूम क्लीनर्स हो गए, नॉन स्टिक बर्तन हो गए, तो और प्रेशर कुकर हो गया। तो इस तरह से जो बर्तन और उपकरण आप घर में यूज करते हैं जिनसे आपके टाइम भी बचता है, शक्ति भी बचती है, उनके रख रखाव के बारे में आप
अब लास्ट में हम देखें, हमको एक कोई भी उपयोगी या सजावटी वस्तु तैयार करनी है। उसमें आपकी चॉइस है कि हम आपको डिफरेंट बताएंगे, चीजें बताएंगे, उनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि गर्ल्स जो है वो या तो कोई सॉफ्ट टॉय बनाती हैं, कोई सुंदर सा टॉय बना सकते हो, आप पूजा की थाली बना सकते हो, आप कोई भी वॉल हैंगिंग बना सकते हो, एनीथिंग जो आपको सही लगे, उपयोगी लगे, जो आपको लगे कि उसको सजाने से मेरे घर में सुंदरता बढ़ेगी, तो वो आपकी चॉइस होगी, आप उनमें से कोई भी प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो आपके दोनों पेपर्स आप पूरा कर लेंगे तो आपको एग्जाम में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है। टोटल मार्क्स जो है आपका 25 मार्क्स का है, मैंने बोला प्रैक्टिकल। सिलाई में जो पहला है आपका जो इंटरनल इवेल्युएशन होगा, असेसमेंट होगा, दैट इज ऑफ 10 मार्क्स। और एग्जाम आपका 15 मार्क्स का होगा, उसमें ड्राफ्टिंग, वस्त्र की सिलाई होगी, और पूर्ण जो वस्त्र आपने पूरा ओवरऑल उसका अपीयरेंस कैसा है, वो टोटल 15 मार्क्स का होगा। उसी तरह से जब आंतरिक सज्जा का प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें 7 मार्क्स आपके फाइल के, और जो भी आप ये उपयोगी आइटम बनाओगे उसका होगा। और बाकी जो मार्क्स है वो आपके जो आपका मेजर प्रॉब्लम है, जो मैंने आपको बताया, विभिन्न कमरों में से आपको एक कमरा कोई भी सजाना होगा, इसके अलावा एक कोई भी चीज हम आपसे क्लीनिंग करवाएंगे, कोई भी मेटल या कोई भी आपको क्लीनिंग के लिए आ सकता है। उसके अलावा आप रंगोली, अपना फ्लावर अरेंजमेंट, गिफ्ट पैकिंग में से एनी डेकोरेटिव आइटम आपको बनाने को मिलेगा। इस तरह से आपका टोटल एग्जाम जो होगा दोनों प्रैक्टिकल्स का 25 + 25 होगा। आशा है आपको ये प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है शॉर्ट में मैंने बताया समझ आ गया होगा। हम आगे के क्लासेस में 1 by 1 एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।